हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे, आपका चैप्टर है जिसका नेम क्या है, मैटर। क्या पढ़ेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे मैटर। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं? इसे हिंदी बोलते हैं पदार्थ। तो आज हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार होते हैं, हमारा एटम क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे अणु क्या होते हैं, आइसोटॉप्स आपके आइसोबार के बारे में जानेंगे, और हमारे क्या प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब आज थोड़ा थोड़ा मतलब यहाँ पे जान के चलेंगे, क्योंकि ये जो मतलब है हमारी क्या है, हमारी सेकंड क्लास है किसकी, केमिस्ट्री की। दिस इज अवर सेकंड क्लास। कौन सी क्लास है हमारी? ये हमारी है सेकंड क्लास है किसकी, केमिस्ट्री की। और ये बात आप भी जानते हो कि जो फर्स्ट क्लास हुई थी वो क्या हुई थी, वो हमारी हुई थी सब्सटेंसेस की, मतलब जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की हुई थी। तो उसके बाद जो टॉपिक बनता है वो क्या बनता था हमारा, वो बनता था हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक, वो था मैटर। तो आज हम मैटर पढ़ेंगे, और मैटर को मतलब थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर पर जा देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझ लेंगे, और देन उसके बाद जो चैप्टर चलेंगे हमारे, उस चैप्टर्स में डिटेल में जानेंगे उस चीज के बारे में कि मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना? चलिए तो फिर आज का मोटिवेशन क्या हमारा, आज का मोटिवेशन हमारा है बिहाइंड एवरी पीसफुल लाइफ। यानी कि जो आपकी शांतिपूर्वक जो जीवन होता है, उसके पीछे क्या होता है, देयर आर सो मैनी सेक्रीफाइसेस। यानी कि आपको कुछ ना कुछ मतलब त्याग करना पड़ेगा। जैसे अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम पढ़ाई ना करें, क्या चीज, पढ़ाई ना करें, तो कल को हमारी जो जीवन होगा इतना सुकून भरा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आज आपको कुछ त्याग ऐसे करने पड़ेंगे जो भविष्य में आने वाली चीजों को क्या होने चाहिए, भविष्य में आपके लिए कैसा होना चाहिए, काफी अच्छे होने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, अच्छी हो। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले बता दें आपको आज हम क्या पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ रहे थे मैटर। क्या पढ़ेंगे? हमारा चैप्टर है हमारा क्या है, मैटर। तो मैटर क्या बोलते हैं हम? मैटर बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं भैया जी? इससे बोलते हैं हम पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ ऐसे लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं पदार्थ? हाँ, पदार्थ दा बनता है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, पदार्थ, ठीक है ना। तो चलिए, जैसा आप जानते हो कि एक हमारा होता है एटम, और दूसरा क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूल। क्या होता है हमारा, एक होता है एटम, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है मॉलिक्यूल। क्या होता है? वो हमारा होता है मॉलिक्यूल, जिसे हम जानते हैं अणु के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? जिसे हम जानते हैं अणु के नाम से। तो देखिए, अब हमारा एटम क्या होता है, एटम होता है क्या हमारा, चलिए देखते हैं फटाफट। हमारा जो एटम होता है वो क्या होता है, वो होता है सबसे छोटी इकाई। यानी कि कोई चीज है, उसमें सबसे छोटा जो होगा। जैसे आपने देखा होगा ना, आप अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, मतलब जो सेल होती है हमारी, क्या होती है सेल। सेल क्या हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसकी, टिश्यू की है। मतलब जो लाइफ और जीवन होता है हमारा, उसमें क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी, हमारी सेल है। तो उसी प्रकार से क्या है, हमारा एटम जो है कैसा, इसमें छोटा है। कौन? एटम हमारा। तो देखिए, एटम में आगे क्या पढ़ेंगे हम, अब जानते हैं एटम होता क्या है। एटम हमारा होता है किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का, तो किसी पदार्थ का सबसे सबसे छोटा, सबसे छोटा कण क्या होता है हमारा, मतलब किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। मतलब बोले तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है, उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं हम एटम। ठीक है ना। और वहीं पर हमारा अणु क्या होता है, उसे भी जान लेते हैं। अणु क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा
परमाणु जुड़कर क्या बनता है, हमारे अणु बनाते हैं। हमारे परमाणु कौन सी चीज, परमाणु जब जुड़ते हैं आपस में तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा अणु। क्या बनता है, परमाणु जुड़कर क्या बन रहा है हमारा, परमाणु जुड़कर अणु बनता है। क्या बनता है, अणु बनता है। अणु बनाते, एक सेकंड, क्या हो रहा है आज, परमाणु जुड़कर क्या बनता है, हमारा अणु बनता है। ठीक है ना, तो बोले तो एटम कंबाइन, एटम कंबाइंस टू गिव मॉलिक्यूल। क्या बनाता है आपका, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है ना, जैसे आप बायो में पढ़ के आते हो, अभी क्या पढ़े थे आप बायोलॉजी में, उससे पढ़े थे आप सेल मिलके क्या बनता है हमारा, सेल मिलके बनते हैं हमारा टिश्यू बनता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर एटम मिलके क्या बनता है, एटम मिलके बनता है हमारा क्या, परमाणु। क्या बनता है, तो वो बनता है हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है ना, और पता ना कि आपका एटम क्या होता है, एटम हमारे सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है किसी पदार्थ की, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो उससे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एटम। क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं एटम। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अब बात करते हैं थोड़ी सी आपकी उसके बारे में, किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में। आपका एलिमेंट क्या होता है, बोले तो तत्व आपका। तो देखिए, हमारा किसी भी जो तत्व होते हैं से केवल क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। मतलब जो हमारा एलिमेंट होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, उसमें एटम्स होते हैं। तो लिख लेते हैं फटाफट, किसी भी किसी भी तत्व में केवल केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। कैसे होते हैं, आपके एक ही प्रकार के उसमें परमाणु होते हैं। बोले तो एनी एलिमेंट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। यानी कि एक ही प्रकार क्या होते हैं उसमें एटम्स होते हैं, किसमें, एलिमेंट में। ठीक है ना, आपके एलिमेंट में क्या होता है, एक ही प्रकार के आपके क्या पाए जाते हैं, उसमें एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो अभी हमने देखा था ना, क्या देखा था, अभी हमने देखा था मॉलिक्यूल। क्या देखा था हमने, मॉलिक्यूल देखा था। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर टू टाइप्स। हमारे होते हैं जो मॉलिक्यूल्स, बोले तुम्हारे जो अणु होते हैं वो क्या होता है, वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए, एक होता है हमारा कौन सा, होमो एटॉमिक। क्या होता है, एक हमारा होता है होमो एटॉमिक। अब होमो मीन्स क्या होता है, होमो मीन्स होता है एक जैसा। कैसा होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है एक जैसा। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हेट्रो हेट्रो एटॉमिक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो देखिए, जो हमारे होमो एटॉमिक थे वो कैसे थे, वो होते हमारे एक जैसे, यानी कि एक समान परमाणु वाला अणु। कैसे होते हैं, एक समान परमाणु वाले अणु होते हैं, किसमें, आपके होमो एटॉमिक में। ठीक है ना, और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हमारे, इसके एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपका H2 जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, Cl2 हो गया आपका क्लोरीन गैस, गंदा लिखा हमने, एक सेकेंड, आपका Cl2 होता है। उसी प्रकार से आपका Br2 रहता है,
ब्रोमीन का, आपका आयोडीन का रहता है, O2 हो गया, O3 हो गया आपका। ऐसे ही आपके सो ऑन एग्जाम्पल्स आपके होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे ही आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये सब किस में आ रहे हैं? ये सब आपके आ रहे हैं होमो एटॉमिक में। किस में आ रहे हैं? तो ये सब हमारे आते हैं किस में? ये सब आते हैं हमारे किस में? होमो एटॉमिक में आते हैं। किस में आते हैं? होमो एटॉमिक्स में आते हैं हमारे। ठीक है ना? अगला हमारा है, अगला क्या हमारा है? अगला हमारा है हेटेरोएटॉमिक। तो जो हमारे हेटेरोएटॉमिक्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं हमारे कंपाउंड। यानी कि कैसे होते हैं? वो बनाते हैं हमारे कंपाउंड। और किस प्रकार के होते हैं? जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक समान है। कैसे हैं? जहां पर एक समान है तो वहां पर कैसे होंगे? एक समान नहीं होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। कैसे होंगे? भिन्न प्रकार के होंगे। देखिए, लिखते हैं इसमें हम। इसमें क्या है? विभिन्न विभिन्न परमाणु, विभिन्न परमाणु वाले जो अणु होते हैं, कैसे होते हैं? विभिन्न परमाणु वाले अणु आपके। तो उसमें क्या आता है? उसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। तो उसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं? जैसे आपका हो गया वाटर। कैसा हो गया? आपका H2 हो गया। अब इसमें क्या है? हमारा H है, H के हमारे दो मॉलिक्यूल्स है, और हमारा वाटर है कि हमारा H भी है और O भी है, माने कि हाइड्रोजन भी हमारा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी हमारा है। ठीक है ना? तो ये क्या हमारा? ये हमारा एक प्रकार का हो गया, ये हमारा हो गया एक कंपाउंड। क्या हो गया? ये हमारा एक प्रकार का हो गया कंपाउंड। ठीक है ना? उसी प्रकार से देखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या है? इसमें हमारा कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। और उसी प्रकार देखिए हम, उसी प्रकार से आपका होता है H2SO4। ये क्या? ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा। तो इसमें क्या है? H भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये सब क्या हमारे? ये सब हमारे हैं क्या? सारे ये हमारे कंपाउंड हैं। क्या है? ये हमारे, ये सारे हमारे एक कंपाउंड्स हैं। ये हमारे हैं कंपाउंड। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया, मतलब आपका होमो एटॉमिक क्या होता है और हेक्टो एटॉमिक क्या होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हम्म अब बात करते हैं एटम के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं एटम क्या होता है हमारा। बात आती है आपकी एटम की। किसकी बात आती है? बात आती है हमारे एटम की। एटम भैया बड़े बड़े परेशान, क्योंकि उनका नाम क्या रख दिया हमने? परमाणु रख दिया। और उन्हीं के यहाँ पे हम रख देते हैं परमाणु बम रख देते हैं। तो वो कैसे हैं? वो हमारे हमेशा परेशान रहते हैं। तो देखिए, जो हमारा एटम होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? वो होता है हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड। कितने में? 3 में वो हो जाता है डिवाइड हमारा। कौन कौन से में? एक आपका होता है क्या? प्रोटॉन। क्या होता है? एक हमारा हो जाता है प्रोटॉन, एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, और एक हमारा हो जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन। और एक हमारा हो जाता है क्या? न्यूट्रॉन। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लिख देते हैं आपको हिंदी में भी इसीलिए। ये क्या आपका? प्रोटॉन है। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अगर कहीं पे मतलब थोड़ा सा भी हिंदी में दिक्कत आ जाए तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? हमारा न्यूट्रॉन है। तो ये क्या? ये हमारे टाइप्स हैं किसके? आपके एटम के। किसके प्रकार हैं? ये हमारे हैं एटम के टाइप्स हमारे। ठीक है ना? तो देखिए, ये क्या हमारा? ये हमारा प्रोटॉन है। दूसरा हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तीसरा हमारा क्या है? आपका न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। तो पहले बात करते हैं किसके ऊपर? चार्ज के बारे में। किसकी बात करते हैं? हम करते हैं पहली चार्ज की बात। तो देखिए, प्रोटॉन है, ये अपने नाम से बता रहा है किसकी पे, इस पे क्या होगा? इस पे होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा? इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? इस पे होगा प्लस चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ यहाँ पे है, तो इस पे क्या होगा? इस पे होगा हमेशा निगेटिव चार्ज होगा। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और न्यूट्रॉन पे कैसा होगा? न्यूट्रॉन हमारा कैसा है?
अपने नाम से बता रहा है न्यूट्रल है। कैसा है हमारा, ये हमारा है न्यूट्रल है, ना तो इस पे प्लस चार्ज होगा और ना ही इस पे माइनस चार्ज होगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी डिस्कवरी के बारे में। वो डिस्कवर्ड प्रोटॉन, डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिंपल सिंपल बताएंगे ऊपर ऊपर से, और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे आपका ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पे आपको ये चीज काफी डिटेल में समझाएंगे आपको। तो देखिए आपकी किसने की थी डिस्कवरी, आपके प्रोटॉन की, तो वो की थी आपके गोल्ड स्टेन ने। किसने किया था, वो किया था आपके गोल्ड स्टेन ने, गोल्ड स्टेन ने की थी। उसी प्रकार से बात आती किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो बस वो किसने की थी, वो की थी जे जे थॉमसन ने। किसने की थी, वो की थी जे जे थॉमसन ने की थी। और उसी प्रकार से थॉमसन, और उसी प्रकार से हमारे न्यूट्रॉन किसने की थी, तो वो की थी हमारे चैडविक ने। किसने किया था, वो की थी चैडविक ने, चैडविक, ठीक है ना। तो आपको इतना समझ में आएगी चीज कि एटम हमारे क्या होता है, तीन प्रकार के होते हैं। और आपका क्या होता है, किसने किसकी डिस्कवरी की थी। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, कि हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते कहाँ पे हैं, कि मतलब वो सब कहाँ पे होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी रखते हैं थोड़ी सी। तो देखिए एक होता है हमारा सेंटर। क्या होता है, सेंटर मान लीजिए एक प्रकार से, जैसे आप इसको देख पा रहे हो, इस इमेज को सही से देखिए। अब बीच में क्या है, बीच में हमारा सेंटर है। क्या है, बीच में हमारा सेंटर है। ये क्या है, ये हमारा एक प्रकार का सेंटर है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा होगा क्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इसमें होंगे। क्या होंगे, यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके होंगे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भैया हमारे कहाँ पे होंगे, तो वो होंगे कहाँ पर, बाहर होंगे। यहाँ पे वो घूम रहे होंगे, कहाँ पे, जो बाहर जो सेल है हमारी कक्षाएं हैं वहां पे क्या होंगे, वहां पे घूम रहे होंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या बोलते हैं, नीले वाले को, मतलब जो गोला पर सेंटर, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं न्यूक्लियस। हम्म, क्या बोलते हैं उससे, उससे बोलते हैं न्यूक्लियस। तो जब हम आपको ये चीज बता ही रहे हैं, तो हम थोड़ी सी ये भी बता देते हैं आपको, कि मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जब जानकारी दे रहे हैं हम आपको, तो एटॉमिक नाम, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, मतलब परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं, क्रमांक कैसे निकालते हैं, और परमाणु भार कैसे निकालते हैं, यानी कि एटॉमिक मास किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए जो हमारा होता है क्या है, हमारा एटॉमिक जो क्राइटेरिया होता है कैसे लिखते हैं, उसे लिखते हैं इस प्रकार से, एक्स बनाते हैं और जेड और ई। अब हमारा जेड क्या है, यहाँ पे जेड हमारा है एटॉमिक नंबर। क्या है, एक सेकेंड, इसको करते हैं बॉक्स में बंद। क्या करते हैं, इसे करते हैं बॉक्स में बंद। ये क्या, इसको हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, किसको, इसको। हम्म, चलिए। तो जो हमारा क्या है, ये हमारा है ई। ई को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। बोले तो परमाणु भार। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं परमाणु भार बोलते हैं इसे। और उसी प्रकार से हमारा क्या है जेड, उससे क्या बोलते हैं, इस ये क्या हमारा, ये हमारा है एटॉमिक नंबर। क्या है ये हमारा है एटॉमिक नंबर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रम, क्रमांक। या तो परमाणु संख्या बोल सकते हैं इसे, या परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं, किसको, जेड को, ठीक है ना। तो चलिए अब बताते हैं आपको एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए बात करते हैं किसकी, एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर की। बोले तो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, क्रमांक। तो देखिए
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। जो आपका एक एटम होता है उसमें या तो मतलब कि आपके प्रोटॉन के नंबर हो, किसके नंबर, प्रोटॉन के नंबर या आपके इलेक्ट्रॉन के नंबर, तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे आपका क्या, परमाणु क्रमांक बनाएंगे। देखिए, या तो आपके प्रोटॉन के नंबर हो जो आपका अंदर प्रोटॉन है, या आपके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो, उनकी जो संख्या होती है वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारा क्या, परमाणु क्रमांक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एटॉमिक नंबर बनाते हैं हमारा है। ठीक है ना, यानी कि प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पे। तो अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हमें परमाणु भार की, बोले तो एटॉमिक मतलब कि मास नंबर। हमने मतलब ये एटॉमिक नंबर की बात कर ली, अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास क्या होता है हमारा, देखिए एटॉमिक मास बोले तो परमाणु भार, क्या चीज, परमाणु भार आपका, परमाणु भार। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है हमारा किस, क्या होता है इसमें होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या चीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक सेकंड देखते हैं हम इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं इनका प्लस, क्या किसका प्लस, प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, किसकी, न्यूट्रॉन की संख्या। तो क्या बन जाएगा आपका, तो बन जाएगा आपका परमाणु भार बन जाएगा, बोले तो आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बना देगा, ये बना देगा आपको क्या, एटॉमिक, क्या बना देगा आपका, तो ये बना देगा आपका परमाणु भार। ठीक है ना, चलिए, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ तक हो तो चाहिए नहीं आपको। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं किसके बारे में, हम जानते हैं आइसोटॉप्स के बारे में, किसके बारे में, हम जानते हैं थोड़ा सा आइसोटॉप्स के बारे में। देखिए टॉपिक हमारा है आइसोटॉप, आइसोटॉप्स बोले तो समस्थानी, क्या चीज, समस्थानी। तो ये अपने नाम से बता रहा है, क्या बता रहा है कि यहाँ पर आइसोटॉप्स कैसे होना चाहिए, जो टॉप पे कैसे होना चाहिए, अलग अलग प्रकार का होना चाहिए। देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा हमारा क्या, सेम इलेक्ट्रॉन नंबर, क्या चीज, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, क्या चीज, आपके सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए बट डिफरेंट, आपका अलग क्या होना चाहिए, आपका मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। मास में कैसा होना चाहिए आपका, मास नंबर आपका अलग होना चाहिए। समान परमाणु संख्या, क्या चीज, समान परमाणु संख्या परंतु या परंतु विभिन्न, विभिन्न परंतु विभिन्न परमाणु भार,
क्या चीज होना चाहिए, परमाणु भार कैसे होना चाहिए, अलग प्रकार के। तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे आइसोटॉप्स। क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे आइसोटॉप्स बोलेंगे। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, क्या है आपका H1 H2 एंड H3। कैसे हुआ देखिए, H11 H12 H13, इससे बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बोलेंगे। ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, क्या बोलते हैं इससे, ये इसे तो बोलते हैं आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इससे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और इससे बोलते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो देखिए अब ये हो कैसे गए, मतलब यहाँ पे मतलब आपका क्या है, यहाँ पर 1 है ऊपर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये कैसे हुआ। तो देखिए आप जानते हो जो हमारा क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है आपका, हाइड्रोजन होता है। उसके पास एक सेंटर होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है उसके पास में। और बाहर क्या होता है उसका, एक सेल होती है। कितनी होती है आपकी, एक ही सेल होती है उसके पास में। तो अंदर क्या होगा, अंदर उसके पास में प्रोटॉन प्लस उसके पास में न्यूट्रॉन्स होंगे, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स उसके चक्कर लगा रहे होंगे। यही हो रहा होगा ना, सेम टू सेम। तो देखिए जो हमारा H11 वाला होता है उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या वो कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन उसका। और न्यूट्रॉन क्या उसके पास में, न्यूट्रॉन उसके पास में 0, कैसे है, 0 है। उसी प्रकार से जब बात आती है इसकी ड्यूटेरियम की, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1 एंड न्यूट्रॉन उसके पास कितना होता है, 1 होता है। एक एक एक। और वही बात आती है किसकी, आपकी टाइटियम की। तो उसमें क्या होता है, तो देखिए जब बात आती है किसकी, टाइटियम की बात आती है, तो क्या होता है उसके पास में, तो उसके पास होता है प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, एक होता है। और न्यूट्रॉन कितने उसके उसके पास में, न्यूट्रॉन होते हैं उसके पास में 2। कितने होते हैं, 2 उसके पास में न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना। और ये बात आप भी जानते हो, क्या जानते हो आप बात, कि जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ये आपका इस प्रकार से, ये क्या दर्शा रहा है आपका, ये दर्शा रहा है आपका क्या, मास नंबर। क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है आपका मास नंबर। बोले तो परमाणु भार दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, परमाणु भार आपका। तो देखिए परमाणु भार क्या होता है आपका, आपका परमाणु भार होता है क्या है, तो वो होता है आपका क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। यही होता है ना मास नंबर हमारा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन 1 है और यहाँ पर न्यूट्रॉन 1 है। तो क्या हुआ, 1 प्लस 1 क्या हो गया, तो इसका हो जाएगा क्या, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आपका आ गया 1। यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स, 1 है, और न्यूट्रॉन कितना है, 1 है। तो 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया। उसी प्रकार से प्रोटॉन कितने हैं आपके, 1 है यहाँ पे, और न्यूट्रॉन्स हमारे 2 हैं। तो कितना हो गया आपका, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब इसके क्या होते हैं, इसके आइसोटॉप्स बन जाते हैं हमारे हैं। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आपका एक एग्जाम्पल और होता है, कौन सा वाला, वो भी दे देते हैं आपको एग्जाम्पल। यहाँ पे देते हैं आपका एग्जाम्पल। क्या होता है, ये होता है आपका C612 C613 एंड C614, 12 13 14। कितने होते हैं, 12 13 14। ये किसका, ये आपका है कार्बन का आइसोटॉप्स। किसके आइसोटॉप्स हैं आपके भैया जी, ये आपके हैं कार्बन के आइसोटॉप्स हैं हमारे। तो आपको आइसोटॉप समझ में आया, आपको उम्मीद है समझ में तो आया होगा आपको। अब बात करते हैं आइसोबार की। किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं आइसोबार की।
आइसोबार। इससे क्या बोलते हैं हिंदी में? इससे बोलते हैं हम समभारिक। समभारिक। ओके, कोई दिक्कत हो तो चाहिए नहीं है आपको, आप तो बहुत समझदार बच्चे हैं हमारे। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है सेम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार कैसा होना चाहिए आपका? सेम होना चाहिए। वट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर की संख्या कैसे होनी चाहिए? अलग। कैसे होने चाहिए? अलग प्रकार के होने चाहिए। बोले तो समान परमाणु भार परंतु विभिन्न परमाणु क्रमांक। क्या चीज? आपका परमाणु क्रमांक कैसा होना चाहिए? अलग। क्रमांक डिफरेंट होना चाहिए आपका, ठीक है ना? यानी कि सेम आपका एटॉमिक नंबर होना चाहिए, बट डिफरेंट आपका क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर होना चाहिए। समान परमाणु भार परंतु विभिन्न परमाणु क्रमांक, ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल लेते हैं आपको फटाफट। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम, ऑर्गन एंड कैल्शियम, ठीक है ना? तो देखिए एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 19, इसका 18 और इसका 20। पोटेशियम का कितना एटॉमिक नंबर? आपका परमाणु संख्या आपकी है 19, आर्गन की 20 और कैल्शियम की 20 यानी कि 20 आपकी। 18, 19, 20 आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ओके, आई विल ट्राई। क्या करेंगे? इसको हम चेंज कर देंगे, पोजीशन इसकी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा आपका आर्गन, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम, यानी कि 18, 19 एंड 20। अब ये क्या? ये आपका सीक्वेंस बन गया एक प्रकार का। एटॉमिक मास कितना? दोनों तीनों का सेम है, 40, 40, 40 और 40। अब आप ये सोचोगे कैसा हुआ कैसे? तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता है, क्या पता है आपको, कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो आपकी परमाणु संख्या होती है, उसमें क्या होता है? या तो प्रोटॉन आपके होंगे या आपका इलेक्ट्रॉन होगा आपका। यही होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं पर आपका होता है एटॉमिक मास। क्या? एटॉमिक मास आपका जो रहता है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। यही होता है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आपके आर्गन लिखा हुआ है। ऑर्गन में क्या हमारा? प्रोटॉन कितने हमारे? प्रोटॉन्स के हो जाएंगे आपके 18। जितने आपका इलेक्ट्रॉनिक, जितना आपका एटॉमिक नंबर उतना ही उसका, उतने उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। और उतने उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कितने हमारे? 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? आपके न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे कितने? 22। क्यों 22 कैसे आ गए बताइए फटाफट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या है? परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु भार कितना आपका? परमाणु भार हमारा है 40। अब 40 में से अगर माइनस करेंगे 18 को तो कितना बचेगा आपका? 2 और 3 हाथ से लगा, वहां पे चला गया एक, तो 22 बचा। कितना बचा? 22 बचा हमारा। तो कितने आएगा आपके न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स हमारे हो जाएंगे कितने? 22। तो उसी प्रकार से हमारा क्या है? प्रोटॉन। किसके बारे आपकी बात आती? अब बात आती है आपकी इसकी पोटेशियम की। तो पोटेशियम क्या है? हमारे प्रोटॉन से कितने? प्रोटॉन हमारे हैं 19 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे? ये भी हो जाएंगे आपके 19। परंतु न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन हमारे, तो देखिए एटॉमिक मास 40, परमाणु संख्या 19, तो प्रोटॉन्स कितने हमारे? 19। माइनस कितना बचा? ये बचा हमारा कितना? 21। कितना बच गया? 21 बच गया। तो कितने बचेंगे हमारे न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स हमारे हो जाएंगे 21, ठीक है ना? उसी प्रकार से जब बात आती है इसकी कैल्शियम की, तो इसमें क्या है? प्रोटॉन्स हमारे 20 हैं।
क्योंकि जो संख्या हमारी परमाणु संख्या वो कितनी है, 20 है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो जाएंगे, वो भी हमारे 20 हो जाएंगे। लेकिन जब बात आती है न्यूट्रॉन्स की, तो वो कितने हो जाएंगे हमारे, तो वो हो जाएंगे हमारे 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। कितना बचा हमारा तो वो बचा हमारा 20। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमारे परमाणु जो संख्या है वो कैसी होगी हमारी, अलग अलग हो गई, देख पा रहे होंगे आप। परंतु जो परमाणु भार है वो कैसा है, एक जैसा है। दोनों कितने, 40-40 है हमारे। ठीक है ना। तो आपको मतलब आइसोबार समझ में आया। उम्मीद तो कर सकते हैं आपसे कि आपको आइसोबार समझ में आया हो। एक टॉपिक और होता हमारा, वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है आइसोटोन्स का। किसका होता है, वो हमारा होता है आइसोटोन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं उससे, उससे बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा क्या, इसमें हमारा होता है क्या चीज, इसमें हमारा होता है, एक सेकंड क्या हो रहा है, हाँ, इसमें हमारा होता है क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके नाम से पता चल रहा है आपको, सम न्यूट्रॉनिक। तो क्या हो जाएगा आपका, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होना चाहिए आपका, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे होनी चाहिए हमारी, समान। न्यूट्रॉन्स की संख्या समान। ठीक है ना। तो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या हमारा, एक एग्जांपल है नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्या है हमारा, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 6 7 8। क्या हो जाएगा हमारा, 7 6 7 8। और उसी प्रकार से एटॉमिक क्या चाहिए आपका, एटॉमिक मास 14 15 और 16। 14 15 और 16 यही होता है ना, सबको पता है, सब हमारे होशियार बच्चे हैं। तो देखिए क्योंकि इनका क्या है, हमारा प्रोटॉन की जो संख्या वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्योंकि हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है हमारा, 6 प्रोटॉन और 6 हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बचा क्या हमारा, न्यूट्रॉन बचा। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, जितने हमारे क्या है, यहाँ पे हमारा प्रोटॉन कितना है, 14 परमाणु भार है हमारा, माइनस प्रोटॉन कितने हमारे 6। कितना बचा हमारा, 8 बचा ना यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 8। 8 आ गया हमारा। उसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला हमारा है नाइट्रोजन। क्या है हमारा, नाइट्रोजन, प्रोटॉन 7। क्योंकि परमाणु संख्या वो कितनी है, 7 है हमारी। इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे होंगे हमारे, सेम होंगे, 7। जब बात आती है इसकी न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, परमाणु भार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या प्रोटॉन्स हमारे, कितना बच्चा, 8 बच्चा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स हमारे 8। उसी प्रकार से हमारी बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। प्रोटॉन्स 8, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एटॉमिक संख्या कैसी है, 8 है हमारी। इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बात आती है हमारे क्या, न्यूट्रॉन्स की कैसे निकालेंगे, 18 माइनस 8 इक्वल टू, आपका कितना बचा हमारा, यहाँ पे हमारा 16, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो कितना आ गया हमारा, ये आपका आ गया न्यूट्रॉन्स हमारे 8। अगर आप देख पा रहे हो सही से, तो क्या यहाँ पर न्यूट्रॉन संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन संख्या हमारी है पूरी 8 8 8। न्यूट्रॉन समय कैसे हो गए, सेम हो गए। तो इसे बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आइसोटोन्स। कोई दिक्कत आप लोगों को। चलिए क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।